ज्योतिष प्रेमियों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। प्रायः आप लोगों की शिकायत एक रहती है कि आप बहुत धीरे बोलते हैं, परंतु सत्य तो ये है कि धीरे बोलने का मतलब होता है कि धैर्य पूर्वक बोलना और सोच के बोलना, तोल के बोलना, ताकि अगले को हम अपनी भावनाओं के साथ साथ उसके ज्ञान को बढ़ाने में सहयोग दे सके। जिन लोगों को फलादेश छठ से जानना है वो तो देख करके भाग जाते हैं, लेकिन जिनको फलादेश सीखना है वो बने रहते हैं डट करके। आपको ज्योतिष सीखना है, आपको ज्योतिष के सूत्रों को जानना है, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे विषयों को सर्च करते रहते हैं, आप कहीं ना कहीं ऐसी पुस्तकों को पढ़ते रहते हैं ताकि आपका ज्योतिष ज्ञान प्रबुद्ध हो सके। यदि आपको अच्छा ज्योतिष नहीं बनना है तो आप बेशक फटाफट वीडियो देखें, निकल जाए। मेरा उद्देश्य ना तो धन कमाना है ज्योतिष से और ना ही अपना बहुत बड़ा नाम करना है। मेरा उद्देश्य है उन ऋषियों मनीषियों के पग बिंदुओं पर चलना, ना कि हम उनके द्वारा किसी से संपत्ति लेना चाहते हैं। हाँ, पेट लगा हुआ है, उसके लिए हम जरूर थोड़ा शुल्क लेते हैं, परंतु वह एक कालचक्र की मजबूरी है। समय देता हूं तो बदले में समय कहीं और देते तो हम उससे धन प्राप्त करते। तो खैर, आप अगर धैर्य पूर्वक किसी वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे उसके अंतिम निर्णय को। अब हम एक चर्चा करने जा रहे हैं द्वादश शुक्र योग की। जन्म कुंडली में छठे शुक्र बैठे तो खराब, आठवें बैठे तो खराब, 12वें घर में हर ग्रह कोई ना कोई आपको दोष पूर्ण फलादेश देते हैं, लेकिन शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो 12वें घर में दोष मुक्त सुख सुविधाओं से जीवन ओतप्रोत कर देता है। कैसे? यदि शुक्र 12वें घर में हो तो वह स्त्री के लिए शुभ फल देता है और द्वादश शुक्र का योग बनाता है, बशर्ते एक काम करें, जब कुंडली में द्वादश भाव में शुक्र बैठा हो। हालांकि हम योग की चर्चा कर रहे हैं, ना कि उपाय की, पर फिर भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 12वें घर में जिन लोगों का शुक्र बैठा हो उनको कभी भी अपने बेडरूम को फटे पुराने कपड़ों से भरा नहीं रखना चाहिए। कोई भी कपड़ा ना हो, कोशिश करें बेडरूम को बढ़िया शुक्र से संबंधित वस्तुओं से लैस कर दे। मतलब हल्का ब्राइटनेस, चमकीलापन, सुगंधित वस्तु, मखमली, मलमली ऐसे कपड़ों से युक्त कर दें तो आपका जो 12वां घर है वो शुक्र और ज्यादा उसको फलित करने लग जाएगा। 12वें घर में शुक्र जिस व्यक्ति का होता है उस व्यक्ति को अपने स्त्री के साथ जीवन का प्रत्येक सुख, वैभव, यश आदि प्रदान करवाता है। तो शुक्र है क्या? एक भोगात्मक ग्रह है। ये जीवन में रंग भरते हैं। नहीं तो शादी होती कॉपी तो उस पे रंग ना हो तो खाली बदरंग होने के कारण मजा नहीं आता देखने में। ठीक उसी भांति जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर पिछले जमाने में जो पिक्चरें आती थी उनमें रंग नहीं होता था, अभी रंग होता है तो उसमें और मजा आता है। तो जीवन के रंगों को भरने वाला ग्रहों के आधार पर शुक्र को देखा जाता है प्रत्येक अवस्था में। तो शुक्र भोगात्मक ग्रह है और 12वां घर भोग स्थान है। शुक्र की 12 भाव में स्थिति शुक्र के अनुकूल बैठती है। इस योग में स्त्री की दीर्घायु होती है और द्वादश शुक्र से यानी 12वें घर में शुक्र से जातक को भोगों की, संपत्ति की, गाड़ी मोटरों की प्राप्ति होती है तथा स्त्री से भी लाभ होता है। जन्म कुंडली में भोगात्मक कहा गया है। शास्त्रोक्ति देखिए, होरा शतक में लिखा है कि भोगात्मक ग्रह के भोगात्मक स्थान को प्राप्त करने रूपी सादृश्य सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी के अनुरूप द्वादश भाव में स्थित शुक्र द्वादशाधिपति से युक्त विशेष धन दाता होता है। ठीक है, भावार्थ रत्नाकर भी लिखता है,
कई ऐसे योग, जैसे मेष लग्न वालों के लिए द्वादशाधिपति शुक्र, सॉरी, बृहस्पति परमोच्च हो जाएगा, मीन हो जाएगा। द्वादशाधिपति द्वादश में प्राप्त होकर शुभ होता है। शुक्र से अन्य द्वितीयाधिपति द्वादश में अशुभ फल करता है। भाव क्या हमारा कहने का है कि 12वें घर में शुक्र का प्रतिफल बड़ा शुभ होता है, इसलिए द्वादश शुक्र योग कहा गया है। इस द्वादश शुक्र योग के अंतर्गत आपको जानकारी कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा दूसरे वीडियो में आपके साथ करेंगे। किसी और योग की विशेष योगों पर चर्चा देखना मत भूलिएगा। लगातार हर वीडियो को जरूर देखिए। तब तक विदा लेते, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।